क्योंकि जो माया का जो प्रभाव है वह हटने वाला नहीं है, और माया का प्रभाव भगवान के भजन से धीरे धीरे हटता है। हम कई बार क्या सोचते हैं कि साल 2 साल से भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान का हमें दर्शन नहीं हुआ, और होता भी नहीं है। होता है क्या ऐसे दर्शन भगवान का? क्योंकि भगवान का अगर हमें दर्शन पाना है तो सबसे पहले भगवान के प्रति हमें विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अब हम जाते हैं मंदिर में, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं तो सोच के जाते हैं कि ये भगवान है, उनमें हमारा जो विश्वास है एकदम मजबूत होना चाहिए, समर्पण का अभाव होना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हम लोग मंदिर में कह तो देते हैं, भगवान के सामने कह देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं कि भगवान सब कुछ मेरा, आपका नहीं है। मंदिरों में जाते हैं तो चप्पल ऐसी जगह खोलेंगे जहां से चप्पल भी दिखे और भगवान भी दिखे। एक बार भगवान की ओर देखते हैं और एक बार चप्पलों की ओर देखते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमने भगवान का खूब भजन किया है, फिर भी भगवान कभी हम पर कृपा नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिनका निर्मल मन होता है, जो सीधे होते हैं ना, उनको भगवान जल्दी मिलते हैं। जो चतुराई करते हैं उन्हें भगवान कभी नहीं मिलते। इस भूल में मत रहना कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। जो जितना सरल होता है उसे ही भगवान दर्शन देते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहा करती थी और लड्डू गोपाल भगवान की सेवा करती, और लड्डू गोपाल को बाल मुकुंद कहा कहती थी वे। तो नित्य प्रति लड्डू गोपाल की सेवा करती, सुबह जगा देती, भोजन भोग लगाती भगवान का। एक दिन क्या हुआ, उसे कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना था। बहू थी घर में, लेकिन बहू पर थोड़ा विश्वास कम था उसे, क्योंकि बहू जो थी भोली थी। तो सासू माँ ने सोचा कि मैं जाऊंगी तीर्थ यात्रा में तो भगवान की सेवा करेगा कौन। तो बहू को बुलाया अपने पास में, कहने लगी, अरे बहू, मैं फलाने दिन जाऊंगी तीर्थ यात्रा में, तो बाल मुकुंद की सेवा कर दिया करना। ठीक है माता जी। तो सासू माँ ने सोचा ऐसे ही कह रही है, सेवा कर नहीं पाएगी। तो बताने लगी उसे, एक काम करना, ताली बजा के भगवान को जगा देना, फिर भगवान का स्नान ध्यान कराना, वस्त्र पहनाना, माथे पर चंदन लगाना भगवान के, और भगवान के आगे भोग रख देना, कहना भगवान भोग पाओ। और दोपहर में 12 बजे भगवान को फिर विश्राम करवा देना, 4 बजे ताली बजा के फिर जगा लेना, और शाम को भगवान की आरती करके विश्राम करने देना। ठीक है माता जी, मैं ऐसा कर लूंगी। लेकिन सासू माँ को अभी भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भोले व्यक्ति पर हम जल्दी से विश्वास नहीं करते। शायद कर भी पाए या नहीं भी कर पाए। तो 2 दिन बाद फिर सासू माँ कहने लगी, याद है ना तुझे जो मैंने बताया था? हाँ माता जी, सारा याद है। तो फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए सासू माँ फिर कहने लगी कि ताली बजा के भगवान को जगा लेना, स्नान ध्यान करवाना, वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना, भोग लगाना। ठीक है माता जी, ऐसे ही करूंगी। अब धीरे धीरे समय नजदीक आया तीर्थ यात्रा पर जाने का। तो जाते जाते भी बताते हुए जा रही है कि मैं जा रही हूं, कल से तुझे ही सेवा करनी है भगवान की। तो ताली बजा के भगवान को जगा लेना, स्नान करवाना, भगवान को वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना और भोग लगा देना। ठीक है माता जी, आप जाओ, मैं कर लूंगी। अब सासू माँ तो चली गई। जब दूसरा दिन हुआ तो जैसे सासू माँ ने बताया था वैसे ही करने लगी। ताली बजा करके भगवान को जगाया, स्नान ध्यान करवाए, भगवान के वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया।
और सामने भगवान के भोग रख दिया और कहने लगी भगवान भोग पाओ। अब भगवान कौन सा भोग पाने वाले हैं? पाने वाले थोड़ी हैं। तो सोच में पड़ गई कि माता जी ने जो बताया था वैसा ही किया मैंने, पर ना जाने क्यों भगवान भोग नहीं पा रहे मेरा। अरे बाल मुकुंद भोग पा लीजिए, पर भगवान ने भोग नहीं पाया। सोचने लगी लगता है कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई मुझसे। तो उसने भगवान के वस्त्र उतारे, फिर भगवान को स्नान ध्यान करवाया और दूसरे वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, जो क्रिया बताई थी वैसा ही कर दिया उसने दोबारा भी, और भोग रखा कि आओ भगवान भोग पा लीजिए। भगवान दोबारा भी नहीं आए। फिर सोच में पड़ गई लगता है अभी भी कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई है मुझसे, क्योंकि माता जी ने कहा था कि भोग लगा देना और भोग पाएंगे भगवान, यहां तो भगवान आए ही नहीं। तो भगवान के फिर वस्त्र उसने उतारे, फिर स्नान ध्यान करवाया, नए वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया और भोग लगा दिया भगवान के सामने। आओ भगवान भोग पाओ। ऐसा करते करते 12 बज गए, पर भगवान भोग नहीं पाए। सोच में पड़ गई कि सासू माँ आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भोग लगा देना और भगवान तो भोग पा नहीं रहे। अब तो सासू माँ की डांट पड़ेगी, जैसा उन्होंने बताया मैं वैसा नहीं कर पाई, और ये पता नहीं कब आएंगी सासू माँ और तब तक भगवान भूखे बैठे रहेंगे। अब चिंता में तो भगवान के वस्त्र दोबारा उसने खोल दिए कि बाल मुकुंद कोई गड़बड़ी हो गई हो तो मुझे बता दो, जैसा माता जी ने बताया था मैंने वैसा कर दिया, और शायद भूल गई हूं, याद नहीं आ रहा हो मुझे। तो वस्त्र भगवान के खोले, फिर पहना दिए कि भगवान अब तो भोग पा लीजिए आप, दिन के 2 बज गए हैं, मुझे और भी काम करना है। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। सोचने लगी भगवान क्या गलती हुई है, बताओ तो सही मुझे आप। अब भगवान भी कब तक बैठे रहते। उसने सोचा कि कोई ना कोई गड़बड़ी है, फिर वस्त्र उतारने ही लगी थी कि भगवान प्रकट हो गए कि जल्दी से चले जाओ नहीं तो ये सारा दिन नहलाती रहेगी। तो भगवान प्रकट हुए और भोग पाया। जब भोग पा लिया था भगवान ने तो कहने लगी एक काम करो बाल मुकुंद, अब आपने भोग पा लिया है तो बच्चों के साथ में जाके खेलाओ। तो भगवान खेलने चले गए, और जाते नहीं तो करते भी क्या, क्योंकि फिर पीछे पड़ जाएगी ये। अब 2, 5, 10 दिन में जब सासू माँ वहां से लौटी है तीर्थ यात्रा से, तो जो भगवान की सेवा करते हैं सबसे पहले मंदिर में जाते हैं। यहां भी करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा। कौन कौन करता है लड्डू गोपाल की सेवा? नहीं करते, 1-2 लोग करते हैं। और जो भी सेवा करते हैं भगवान की, उनका मन भगवान में ही रहता है। कहीं भी जाएं और आएंगे तो सबसे पहले मंदिर में जाके दर्शन पाते हैं भगवान का। तो उस सासू माँ ने भी मंदिर में प्रवेश किया और जाकर देखती है कि सिंहासन जो था खाली पड़ा हुआ है। तो मन ही मन सोचने लगी कि बहू से सेवा हुई नहीं होगी तो किसी को देके आ गई होगी। अरे बहू बाल मुकुंद कहाँ हैं? अरे माताजी बाहर खेलने गए हैं, खेलने गए हैं। हाँ माताजी बाहर खेलने भेज दिया मैंने उनको। तो बहू ने फिर आवाज लगाई, अरे बाल मुकुंदा आ जाओ, आपकी माताजी आ गई हैं। भगवान दौड़े दौड़े पहुंचे और जाके अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सासू माँ बहू के पैरों में गिर पड़ी कि मैं इतने समय से सेवा कर रही हूं पर आज तक भगवान का दर्शन मुझे नहीं हुआ, और 10 दिन तीर्थ यात्रा पर क्या चली गई, तुम्हारे कारण आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। तो कहने का भाव कि भगवान केवल भोले व्यक्ति को मिलते हैं, जो चतुराई करता है ज्यादा उसे दर्शन होते नहीं है। तो सूत जी महाराज ने
प्रश्नों का जवाब दिया। पहला प्रश्न पूछा था कि परम धर्म क्या है। तो मानव का सबसे पहला परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना, वह भी निष्काम, जिसमें कोई भी कामना नहीं हो। भगवान का भजन भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है जिसमें कामना होती है कि हम भगवान नौकरी लग जाए तो सवा मनी करेंगे, और एक होती है तेरा तुझको अर्पण, हमने भजन कर लिया, सब भगवान आपका है। एक में कामना होती है और एक में कोई भी कामना नहीं होती। तो मानव का सबसे पहला धर्म भगवान के चरणों में प्रेम होना, भगवान का भजन करना। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि किस देवता की हम पूजा करें, सबसे बड़े देवता कौन से। कोई तो कहता है शंकर भगवान बड़े, कोई कहता है राम जी बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े। तो कौन से भगवान की हम सेवा करें। तो सूत जी महाराज ने कहा, एक है साध है सब सध है, और सब साध है सब जाए। किसी भी एक देवता में आप अपने मन को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि मूल जो है, जड़ जो है, वह तो भगवान गोविंद है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपि शाखा। जड़ तो भगवान गोविंद हैं, पर फिर भी यदि आप किसी दूसरे देवता का पूजन करते हैं, तब भी भगवान गोविंद ही आपको फल देने आते हैं। जिस भक्त की जो भी कामना होती है, उसे भगवान गोविंद ही उसी देवता के रूप में बनकर के फल प्रदान करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति। जिस भक्त की जो भी कामना होती है, भगवान उसे पूरा करते हैं। तो प्रधान देव तो भगवान गोविंद हैं। अब आप चाहे जिसे भी भजिए, जिसमें आपका मन है उनका आप भजन कीजिए। और तीसरा प्रश्न पूछा था कि भगवान के अवतार कितने हुए। तो भगवान के अवतार 24 हुए हैं। वैसे तो हरि अनंत और हरि कथा अनंता है, पर फिर भी भगवान के 24 अवतार हुए, और 24 अवतारों में भी राम और कृष्ण के जो अवतार थे वे पूर्ण रूप से भगवान अपने धराधाम पर आए थे। और राम कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं। चाहे आप राम जी की भक्ति कीजिए, चाहे कृष्ण की भक्ति कीजिए, दोनों एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। बस राम जी थोड़े मर्यादा में रहे, गंभीर रहे, धैर्यवान रहे, और भगवान गोविंद को तो आप जानते ही हो, थोड़े चपल चंचल नटखट। वैसे भी जिस बच्चे का नाम आप कान्हा रख देंगे वह नटखट ही होगा। नटखट रहता कान्हा नाम का बच्चा, क्योंकि भगवान के नाम का असर कहीं जाता नहीं है।